यस फाइन। तो रिलेशनशिप इज व्हाट, रिलेशनशिप में सिंपल आपको मल्टीपल एंटिटीज का रिलेशनशिप बताना है, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। फाइन। इधर आपको दोनों का देखना है, टीचर आपकी एक एंटिटी हो गई, एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप नहीं बताओगे, एंटिटीज का रिलेशनशिप बताओगे। फाइन। स्टूडेंट आपकी दूसरी एट्रीब्यूट एंटिटी हो गई, और इनका बीच का रिलेशन हो गया टीचर्स, विच इज रिप्रेजेंटेड इन डायमंड्स एंड विथ अ नेम। ठीक है, जो भी उसकी रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट कर रही है। फाइन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। विभव आपका हैंड रेज है पहले वाला या अभी का? वो पहले का इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है। यस, रिलेशनशिप जैसे हमने एट्रीब्यूट्स को 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, ऐसे ही हम अपनी ईआर डायग्राम की रिलेशनशिप को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एंटिटीज। फाइन। जैसे हमारी रिलेशनशिप होती है मदर के साथ, मदर के साथ एक रिलेशनशिप है, फादर के साथ एक रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे रिलेशनशिप्स अलग होती हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स की, ऐसे ही अलग अलग एंटिटीज की रिलेशनशिप अलग है। हमने ब्रॉडली अपने ईआर डायग्राम में अपने रिलेशनशिप को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फाइन। फर्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज रिकर्सिव रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज टर्नरी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? 3 आपकी रिलेशनशिप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने ईआर डायग्राम्स को, बाइनरी रिलेशनशिप, रिकर्सिव रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज टर्नरी रिलेशनशिप। फाइन। तीनों को अपन डेप्थ में स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज टर्म्स एंड what are its various types। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप आपको नाम से पता चल गया होगा, बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। मीन्स बाइनरी मतलब 1 और 2, राइट। बाइनरी मतलब 1 या 2, 0 एंड 1, बाइनरी मतलब ये होता है ना। तो हमने क्या बोला, बाइनरी रिलेशनशिप मीन्स रिलेशन बिटवीन 2 एंटिटीज, किसी 2 एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, इन 2 एंटिटीज के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। फाइन। बाइनरी रिलेशनशिप क्या हो गया, सिंपली जो आपके 2 एंटिटीज के बीच का रिलेशन हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी। 0 1 यानी कि मैक्सिमम 2 एंटिटीज हो सकती हैं, उनका रिलेशनशिप अगर सिर्फ 2 का बता रहे हो आप, तो दैट कम्स अंडर बाइनरी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है ये हमने देखा। नाउ हमने बाइनरी रिलेशनशिप को 4 डिफरेंट कार्डिनलिटी या 4 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, बाइनरी रिलेशनशिप को हमने, बाइनरी रिलेशनशिप सिंपल क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 एंटिटीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, एंटिटी नंबर 2 और एंटिटी नंबर 1 रिलेशनशिप में। स्टूडेंट, टीचर, फीमेल, मेल, कोई सी भी एंटिटी हो सकती है, कोई, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप पीआर डायग्राम बनाना चाहते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बाइनरी रिलेशनशिप कैन बी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज 1 to 1। ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है, इजी है। 1 to 1 की 4 डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, 1 to 1, 1 to many, ठीक है, many to 1, many to many। ठीक है, सारे के सारे टाइप्स को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट टाइप है अपना 1 to 1 रिलेशनशिप। यस वैभव, कुछ पूछ रहे हो? मैम मैनी टू मैनी 1 to 1 में कैसे? नहीं नहीं, वो अलग टाइप है बेटा, वो एक ओके नहीं है, अपन डिस्कस करेंगे। मैंने बस बताया है कि 4 टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप के नाम है। मैम, ये सारे अलग अलग टाइप्स ने कि 1 to 1 के अंदर सब टाइप्स है? नहीं 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 नहीं, जो आपने अलग बताया अलग है, था। अलग अलग है, अलग अलग ओके। है ना। बाइनरी रिलेशन के 4 टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। बाइनरी रिलेशन यानी कि आप 2 एंटिटीज के ओके। बीच में ये 4 रिलेशनशिप बताने वाले हो। ठीक है, सबसे पहला है अपना 1 to 1। Fine. 1 to 1, when only one instance of an entity is associated with the relationship, then it is known as 1 to 1।
ठीक है। जब आपके दोनों एंटिटीज के बीच में एक ही इंस्टेंस, एक ही रिलेशन पॉसिबल हो, ठीक है, जब आपके दोनों एंटिटीज के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल हो, तब हम उसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड मेल कैन मैरी टू वन फीमेल। ठीक है, यहां से भी फीमेल, दो एंटिटीज मैंने ले लिया, एक एंटिटी मैंने लिया फीमेल का और एक एंटिटी मैंने लिया मेल का। ठीक है, फीमेल एक ही मेल से शादी कर सकते हैं, ऐसे ही मेल भी एक ही फीमेल के साथ मैरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है 1-to-1 रिलेशनशिप, जब यहाँ से भी एक ही रिलेशनशिप हो सकती हो और इस साइड से भी एक ही रिलेशनशिप हो सकती हो। ठीक है, हमने 1-to-1 बोला, फीमेल और मेल एक ही। अब यहाँ पे ऐसा मत चले जाना कि मेल के पास तो एक से ज्यादा फीमेल वाइफ्स होती हैं, तो उस केस में फिर ये 1-to-1 नहीं रहेगा। ठीक है, हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हम फीमेल एक जो है वो एक ही इंसान से शादी कर सकते हैं और मेल्स एक ही फीमेल से शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकती है हमारी, फीमेल एंड मेल। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, अगर इधर दोनों जगह 1-1 लिखा आया है, इसका मतलब ये कौन सी रिलेशनशिप में है? 1-to-1 रिलेशनशिप में है। ठीक है, आपने सिंपली वही डायमंड शेप में मैरिड टू लिख दिया। हम हमेशा रिलेशनशिप को डायमंड या रोम्बस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल्स में है, इसका मतलब ये दो एंटिटीज हैं। यहाँ पे आपने 1-to-1 डिस्क्राइब कर दिया, इसका मतलब इन दोनों एंटिटीज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? 1-to-1। ठीक है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखो, अगर ईआर डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट, दोनों तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, या तो आप क्या करिए, सिंपली ऐसा डायग्राम बना लीजिए, दो एंटिटीज आपने क्रिएट कर ली, दो एंटिटीज के बीच में आपने एक रोम्बस क्रिएट कर लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक लाइन से और यहाँ पे 1-to-1 लिख दिया। ठीक है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये भी हो सकता है, वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर न्यूमरस कोर्सेज, हाउएवर all those courses have single line back to that one student। ठीक है, ये हो जाती है हमारी 1-to-1, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। जब हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, सॉरी ये गलत डायग्राम इंक्लूड हो गया है, ये 1-to-many वाला है, इसको छोड़िए, अपन नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। चलिए, ठीक है, ये नहीं है, सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ से ही समझना। मैं आपको एक फाइनल लास्ट में रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी 1-to-1 1-to-many का डिस्टिंग्विश आप कैसे कर सकते हो इन के सिंबल्स को देखकर। ठीक है, पहले रिलेशनशिप को समझते हैं, 1-to-1 1-to-many, फिर मैं आप टिपिकल में जाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यस, 1-to-many एक टाइप हो गया आपका 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा टाइप है आपका 1-to-many रिलेशनशिप, when only one instance of entity on the left and more than one instance of the entity on the right। ठीक है, लेफ्ट में तो सिर्फ एक इंस्टेंस हो और राइट में एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हो। ठीक है, associates with the relationship, then this is known as 1-to-many relationship। आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ग्राफ, और यहाँ पे रिलेशनशिप सेट्स में आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, सेट्स में आप ऐसे करके पढ़ते हो, कहाँ गया, यस, ऐसे ये आपके डिफरेंट सेट्स होते हैं 1-to-1, तो ये हो गया हर एक का एक टाइप। ठीक है, दूसरा आपका ये जो पर्टिकुलर टाइप है 1-to-many, उसमें ये एक टाइप है, ये इधर से तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ से ये मल्टीपल 3 वैल्यूज को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, ऐसे ये 1-to-many हो गया। फाइन, 1-to-many, लाइक फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल ले, तो लेफ्ट पार्ट में तो आपका सिर्फ एक ही इंस्टेंस रहेगा, राइट पार्ट में आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मेनी इन्वेंशंस, बट इन्वेंशन इज डन बाय द ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट मल्टीपल इन्वेंशंस कर सकता है, लेकिन कोई इन्वेंशन को, मल्टीपल इन्वेंशंस को एक ही साइंटिस्ट करेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसका इन्वेंशन ही अलग हो जाए, वो साइंटिस्ट दूसरा ही हो जाए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा रिलेशनशिप है आपका? 1-to-many रिलेशनशिप, जिसमें सिंपली एक साइंटिस्ट है, उसके मल्टीपल इन्वेंशंस हमने बताया, एक साइंटिस्ट है, उसने बल्ब भी इन्वेंट किया, उसने
लॉज, डिफरेंट लॉज भी इन्वेंट करे हैं उसने, हाइपरप्लेन भी इन्वेंट किया है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया हमारे पास, वन टू मेनी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड। वैभव, यस ठीक है। मैम वो पहले का हैंड रेस तो अभी मैंने अच्छा कराई। ठीक है, हैंड डाउन कर दिया करो क्योंकि मुझे लगता है कि अभी किया है आपने। ओके ओके। चलिए फाइन। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप सिंपल, आपके लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही इंस्टेंस रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो वो सिंपली होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन हम एक पर्टिकुलर एंटिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, रेक्टेंगल से, दूसरी एंटिटी को रेक्टेंगल से, बीच में हमने रिलेशनशिप बताया है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशंस। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपकी, साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशंस। जैसे पहले थी टीचर टीचर्स स्टूडेंट, फीमेल मैरीज टू मेल, फाइन। ये आपकी रिलेशनशिप का नाम हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हो, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, कोई भी आप एक पर्टिकुलर चीज दे सकते हो। बेसिकली रिलेशनशिप इज वर्ब। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होती है, मल्टीपल एंटिटीज के बीच का एक्शन। ठीक है, एक्शन या रिलेशन, एक्शन उनका एक्शन या किसी पर्टिकुलर किस रिलेशन से वो कनेक्टेड है एंड सो ऑन, तो वो हमारी रिलेशनशिप के अंदर आता है। अंडरस्टूड। इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंपल क्या करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक इंस्टेंस है तो हमने यहाँ पे तो लिख दिया वन, और राइट हैंड साइड पे मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं हमारे, यानी कि यहाँ पे देखो इन्वेंशंस आपके मल्टीपल हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट मल्टीपल इन्वेंशन कर सकता है, तो हमने इधर लिख दिया एम। ठीक है, तो साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन, यहाँ का रिप्रेजेंटेशन अगर वन और एम लिखा हुआ है तो सिंपल व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। आपको ईआर डायग्राम में अगर ऐसा कुछ बोला जाए कि भाई साइंटिस्ट हैं और इन्वेंशंस हैं, उसका ईआर डायग्राम बनाइए, तो आप कंडीशन तो आप ये रिलेशनशिप तो बनाओगे ही बनाओगे ऐसा कुछ, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन करोगे इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, उन दोनों एंटिटीज को एनालाइज करोगे, इन दोनों एंटिटीज के बीच में क्या आपकी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो सकती है, वन टू वन हो सकती है, वन टू मैनी हो सकती है, या थर्ड वन हमारे पास आने वाली है। जैसे यहाँ पे देखिए, वन क्लास कंसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, एक क्लास है लेकिन उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश्ड हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल, तो एक क्लास है तो हमने यहाँ पे तो करा सिंगल, ऐसा सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे से एक है, और यहाँ पे मल्टीपल है तो हम यहाँ पे मल्टीपल, ऐसे ये तीन लाइन का तीन अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये टेबल जो है, ये एक जो एंटिटी है, ये इस एंटिटी से वन टू मैनी रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे तीन लाइंस ड्रॉ होंगी। ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसको डिटेल में अपन समझेंगे बाद में जब अपनी पार्टिसिपेशन आएगा। यस एकता। मैम इसमें एक स्टूडेंट्स और मैनी सब्जेक्ट्स भी तो हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, एक स्टूडेंट उसका बहुत सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं इसके। चलिए ठीक है, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप समझ आ गया। नेक्स्ट रिलेशनशिप है अपनी मेनी टू वन। ठीक है, वो वाली चीज जो कोर्स का बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट उसके मल्टीपल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो एक क्लास है, उसके मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, बोलने का तरीका अपना डिफर कर गया। एक क्लास है उसमें हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्टोर किया हुआ है। अब अपन ने बोला अगर कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो स्टूडेंट हमारा इस बार लेफ्ट साइड में आ चुका है। ठीक है, स्टूडेंट हमारा इस बार किस साइड आ चुका है, लेफ्ट साइड में आ चुका है। अगर आपने यहाँ बोला कि एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट है ना वो आपके राइट साइड में आ रहे हैं, और राइट साइड हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, लेफ्ट साइड हमारा एक ही होना चाहिए। उस एक अगर एक ही है तो हम बोलेंगे वन टू मैनी। ठीक है, हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड में एक ही कंडीशन होनी चाहिए, एक ही एट्रीब्यूट होनी चाहिए जो राइट साइड के एट्रीब्यूट से मल्टीपली कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे एक क्लास के मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हैं, तब तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को
लेफ्ट साइड ले आते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, एक स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड आ चुका है और एक स्टूडेंट का मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी मेनी टू वन रिलेशनशिप। अरे मेरी क्लास है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं मेनी टू वन रिलेशनशिप से। टाइम नहीं देखा। यस, किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन मैनी टू वन और ये रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं।